कक्षा दसम। भैया प्रकाश तिवारी, आप क्या कर रहे हैं? काम आप भी करें, अगर नहीं कर रहे हो तो पूरा कर लें काम, और काम करके अच्छे से कॉपी में लगा लें, ठीक है। और कॉपी भी निरंतर चेक कराते रहें। सभी भैयाओं से कहा जा रहा है कॉपी निरंतर चेक कराते रहें, ठीक। अब आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई जा रही थी, याद होगा आपको। प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, जिसमें आपको अब क्वेश्चन नंबर, कॉपी में देखिए, किताब में देखिए, किताब में क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपने पूर्ण कर लिया है, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं पूरा किया, जिन्होंने नहीं पूर्ण किया तुरंत पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, लिखा है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, क्या इसमें लिखा गया है क्या कि आप हल प्रतिस्थापन विधि से करें? नहीं लिखा ना। तो अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हल आप चाहे जिस विधि से कर दें, ठीक। जो विधि आपको अच्छी प्रकार से आती है, आना सभी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी विधियाँ हैं आप पढ़े होंगे? आलेखी विधि, जिसको हम ग्राफ विधि कहते हैं, फिर है प्रतिस्थापन, फिर अभी पढ़ेंगे आप विलोपन, फिर वज्रगुणन। इस प्रकार आप कई विधियों से एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कॉपी में, 2x + 3y = 11, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। 2x - 4y = -24, समीकरण सेकंड हो गया। देखिए, प्रतिस्थापन विधि आपको हमें लग रहा है ये तीसरा दिन है बताया जा रहा है, ठीक है। अब आपको प्रतिस्थापन विधि आ जानी चाहिए, ठीक। अब आपको हम अगले दिन से पढ़ करके समीकरण बना देंगे, और समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आप x और y के या अज्ञात राशि जो भी मानी जाएगी उसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आप नियम सीखिए, क्योंकि आपको शेष आगे जो बताया जाएगा समीकरण हल करना पड़ेगा स्वयं, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? 2x + 3y = 11, ठीक। अब आप इससे चाहे x का मान निकाल लें y के पदों में, और चाहे y का मान निकाल लें x के पदों में, है ना। तो बारी बारी से पहले हम x का मान निकाल लें और चाहे y का मान निकाल लें। लीजिए, हमने पहले किसका मान निकाल लिया? y का मान निकाल लिया। किसके पदों में? x के पदों में। तो भैया ये +2x जब उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो y बराबर क्या आया? 11 - 2x/3। ये किसका मान आया? y का मान आया। अब y का मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण सेकंड में। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण सेकंड में रखा, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है? 2x लिखा हुआ है -4y, लेकिन y के स्थान पर क्या लिखेंगे? 11 - 2x/3। हमने y का मान लिख दिया, बराबर -24 या -24, ठीक। तो y का मान हमने समीकरण सेकंड में लिख दिया। तो आप देख रहे हो, अब आपको केवल x वाले पद ही दिखाई पड़ेंगे और अचर तो रहेगा ही आपका। आप क्या करेंगे भैया? 2x माइनस, चाहे गुणा कर दें इसके अंदर, है, और चाहे इसको ऐसे लिख दें 4/3, 11 - 2x बराबर -24, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया? हमारे पास बराबर के बाएं पक्ष में 2 पद हैं, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया। भैया ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ठीक है।
या हर है दोनों में कि नहीं, तो हर दोनों में है तो लासापा ले कि नहीं दोगे, तो लासापा ले लिया। 1 और 3 का लासापा क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6x। बोलो ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। 3 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में दोगे ना 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करोगे तो 1 4 आएगा, तो 4 कुल मिला करके इसके अंदर गुणा कर देते हैं। अब किसका गुणा करोगे, -4 का, तो कोष्ठक के अंदर जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो माइनस क्या आ जाएगा 44। ठीक है, तो जब -44 आ गया, अब फिर आप 4 गुणा करोगे तो +8x बराबर -24। अब क्या करेंगे भैया, 3 का इधर गुणा कर दें, क्या गुणा कर लेते हैं। 24 3 72 हो जाएगा 72। अब इधर ये 8x और 6x दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो 8 से 14x है ना, 14x -44। ठीक है, अब -44 का इधर हटा देते हैं, तो 14x बराबर -72 धन 44। अब आप जानते हो ये चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएगा। 72 से 44 घटाओगे तो 12 4 घट गए 8, यहाँ बचेगा 6, 6 से 4 घट गए तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस, क्योंकि ये बड़ा है। तो 14x बराबर 28, तो x बराबर -28/14। ठीक है, 28/14 काट दीजिए, 14 दूनी 28, तो x बराबर -2। तो x का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब x का मान चाहे आप रख लें समीकरण 2 में, ठीक है, और चाहे 1 में, तो y का मान भी आ जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक, और चाहे समीकरण 1 से आपने अभी निकाला है y का मान x के पदों में, अब निकाल सकते हो x का मान y के पदों में। ठीक है, तो कुल मिला करके हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं समीकरण पुनः। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका 2x धन 3y बराबर 11। तो आप देख रहे हैं अभी हमने y का मान निकाला था, इस बार हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 11 - 3y, 2x बराबर 11 - 3y। ठीक है, तो x बराबर 11 - 3y/2। अब x का मान कहाँ रखोगे भैया, समीकरण सेकंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखा। ठीक है, समीकरण सेकंड आपका क्या है, समीकरण सेकंड आप जान रहे हो कि समीकरण सेकंड में लिखा गया है 2x। ठीक है, तो x का मान क्या लिखोगे, 11 - 3y/2। कोई दिक्कत, तो 2x हो गया। फिर है -4y बराबर 24। ठीक भैया, आप जान रहे हो कि ये 2 इससे काट दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 11 - 3y - 4y बराबर -24। तो -3y - 7y कितने हो गए, नहीं 3y 4y जोड़ देंगे ना, 3y 4y तो 7y हो जाएंगे बराबर -24। अब आप जान रहे हैं धन 11 है, तो धन 11 जब इधर जाएगा तो -24 -11 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आप देखोगे लिखा जाएगा -7y बराबर -24 -11। कोई दिक्कत, आप दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह समान हैं, तो समान चिन्ह जोड़ते हैं। तो 24 और 11 कितने हो गए, 35। चिन्ह जो बड़ा है, बड़ा 24 है, इसका चिन्ह ऋण है, ऋण लगाएंगे 7y। तो y बराबर -35/7। ऋण कट जाएंगे, 7 × 7 7 × 35। तो कुल मिलाकर y बराबर क्या है, 5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि x का मान भी निकाल लिया हमने और y का मान भी निकाल लिया। तो जब आपने x और y का मान निकाल लिया तो कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब आपकी किताब में देखिए लिखा गया है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 है। तो y बराबर क्या लिखा है, mx+3। y का मान क्या लिखोगे, 5। निकाला क्या, निकाला आपने। m का मान नहीं पता, x का मान माइनस क्या आया था, x का मान
-2 आया था, -2 +3, कोई दिक्कत। अब आप जान रहे हैं 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m। कैसे भाई, धन 3 है, ये धन 3 इधर आ चला आया, तो धन 3 क्या बन जाएगा, ऋण 3। तो 5 ऋण 3 और m का 2 में गुणा कर दो तो 2m आएगा, माइनस लगा हुआ है आपका। तो 5 से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा, 2। अब आप बताइए m बराबर क्या आएगा, ये -2 अब नीचे चला आएगा, 2/-2। तो जब आप काट दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। तो m बराबर क्या आया, 1 आया। आप जान रहे हैं ऊपर धन है और नीचे ऋण है, ठीक है। तो धन का ऋण में या ऋण का धन में जब भाग दोगे तो माइनस ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के m बराबर क्या आया, -1। m का मान भी निकालना था, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब आप देखिए अपनी किताब में लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप समीकरण पढ़ करके, या इसमें 3 के फर्स्ट पार्ट में कई क्वेश्चन नंबर 3 में कई भाग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार कई भाग दिए गए हैं। तो आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा और अच्छी प्रकार से पढ़ करके समीकरण बना लेना पड़ेगा। जब समीकरण बन जाएंगे तो फिर हल करना आपको आता है। तुम समस्या कहाँ है, केवल समीकरण बनाने में। समीकरण अगर बन जाए या बने बनाए मिल जाए तो उनसे आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा अज्ञात राशियों के हल निकाल लेते हैं, ठीक, और निकाल लेना चाहिए। आज तक हमने यही आपको समझाया कि अज्ञात राशियों के हल आप कैसे निकालोगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब आप देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट लिखा गया, 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भैया कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं। देखिए आप कॉपी में तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट लगाने जा रहे हैं, 2 संख्याएं, आप संख्याएं को खुद नहीं पता है, ठीक है। संख्याएं 2 हैं तो लिख देते हैं, माना पहली, आपको लिखना पड़ेगा, पहली संख्या बराबर क्या लिख लें, x लिख लें, x। दूसरी संख्या बराबर y। आपने कितनी संख्या मान ली, 2 संख्या हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x से आप घटाओगे y को तो अंतर क्या आना चाहिए, 26, ठीक है। तो कुल मिलाकर के x से आप चाहे y घटाएं चाहे y से x घटाएं, लेकिन अंतर क्या आना चाहिए, 26 का। अब आप जान रहे हो कि इसमें पता नहीं कौन छोटी है, पता नहीं कौन बड़ी है ना। तो ये तो आपके मानने पर है। आप जान रहे हो कि हम लोग बड़ी से छोटी संख्या प्रायः घटाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या छोटी से बड़ी नहीं घटा जा सकती, घटा जा सकती है भाई, बड़ी छोटी घटा सकते हैं, छोटी से बड़ी भी घटा सकते हैं, ठीक है। इसमें छोटी बड़ी मान करके भी कर सकते हैं और ना मानना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, हमने घटा दिया, पहली संख्या हमारी क्या है, x है। x से क्या घटाया, दूसरी वाली संख्या को अर्थात y को। तो जब आपने पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा लिया तो घटाना क्या आया, 26, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो जब आप दोनों को घटाओगे, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी, अर्थात x से y या y से x, तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, 26। ये समीकरण फर्स्ट बन गए भैया, ठीक है। अब आपकी किताब में ये भी लिखा गया है कि आगे देखिए किताब में एक संख्या, किताब में यहाँ तक सवाल हो गया आपका, 2 संख्याओं का अंतर 26 हमने लिख दिया, और है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। देखिए कॉपी में प्रश्नानुसार क्या लिखा है, एक संख्या। अब इसमें क्या संख्या है, 2 संख्याएं हैं, तो एक संख्या हमारी x है और दूसरी क्या है, y। यही तो आपने माना है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, अर्थात ये वाली संख्या इसकी क्या है, 3 गुनी है ना। एक संख्या दूसरी की
3 गुने अर्थात ये 3 गुना है। ठीक है, तो यदि हम 3 का गुणा इसमें कर दें तो हमको लगता है गुने वाला काम समाप्त हो गया, यहाँ बराबर लगा दिए। ठीक है, अब दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, गुने का काम समाप्त। क्यों, तो यक्स इधर ले आइए, एक्स माइनस, है ना, इसका गुणा क्या आएगा, एक्स बराबर 3y, तो यक्स माइनस 3y इधर चला आएगा। ये का में समीकरण कौन हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर भी प्राप्त हो गया और सेकंड नंबर भी प्राप्त हो गया। तो जब आपके पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए, अब आपका ये काम है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करके x और y के मान निकाल लीजिए। बस x का जो मान आएगा या जो y का मान आएगा वही आपके उत्तर होंगे और वही आपकी दोनों संख्याएं होंगी। इस प्रकार ये सवाल आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।